आज हमारे पास जो आर्टिकल्स और नोट्स का स्टैक है ना, उसमें एक ऐसी चीज पर हम डीप डाइव करने वाले हैं जो सच में हम सब रोजाना फेस करते हैं। हाँ बिल्कुल, हर कोई इससे गुजरता है कभी ना कभी। मतलब जरा सोचिए, किसी मीटिंग में अचानक एक छोटी सी गलती हो गई, या घर से निकलते वक्त गलती से कोई थोड़ा सा अजीब आउटफिट पहन लिया, तो इंस्टेंटली दिमाग में एक डर सा बैठ जाता है। एग्जैक्टली ऐसा लगता है जैसे आसपास की पूरी दुनिया का काम अचानक रुक गया है। और सबकी नजरें बस हम पर ही टिकी हैं, सब हमें ही जज कर रहे हैं। सही कहा। और आज के इस गहरे विश्लेषण का मिशन यही है। हम ये समझेंगे कि आखिर क्यों हमारा दिमाग हमें ये धोखा देता है कि हम इस पूरी दुनिया के ध्यान का केंद्र हैं। इन रिसर्च आर्टिकल्स में इस फिनोमेनॉन को स्पॉटलाइट इफेक्ट का नाम दिया गया है। ये टर्म अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इमेजिनरी स्पॉटलाइट महसूस होती है। इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत साइकोलॉजिकल रीजन है, जिसे साइंस की भाषा में ईगोसेंट्रिक बायस कहते हैं। ईगोसेंट्रिक बायस। हाँ, इंसान का दिमाग एवोल्यूशन के हिसाब से डिजाइन ही कुछ इस तरह से हुआ है कि वो आसपास की हर इंफॉर्मेशन को अपने ही पर्सपेक्टिव से देखता है। मतलब हम अपने खुद के थॉट्स और फिजिकल अपीयरेंस में इतने डूबे रहते हैं कि दिमाग ये नेचुरल अजम्पशन बना लेता है कि बाकी लोग भी वही देख और सोच रहे हैं जो हम महसूस कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। बिल्कुल नहीं। पुराने जमाने में सर्वाइवल के लिए अपनी इमेज पर ये फोकस जरूरी था, पर आज के टाइम में ये हमें बहुत बड़ा धोखा देता है। ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आम जिंदगी में इसके कितने ही अनुभव होते हैं, जैसे किसी भरे हुए कमरे या पार्टी में अकेले एंटर करना, या किसी रास्ते पर चलते हुए अचानक ठोकर खा जाना। हाँ, उस वक्त फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए लगता है कि वहां खड़े हर एक इंसान ने हमें गिरते हुए देखा है, जबकि असली सच्चाई इन सब से बहुत दूर है। हकीकत में किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब अपनी ही जिंदगियों, अपने घर की परेशानियों और अपने फोन की स्क्रीन्स में इस कदर उलझे हुए हैं। उनके पास दूसरों को देखने की फुर्सत ही कहाँ है। उसी कॉन्टेक्स्ट में इन साइकोलॉजी नोट्स में एक बड़ा ही बढ़िया प्रैक्टिकल सिनेरियो का जिक्र किया गया है। हाँ, मुझे इन सोर्सेज में दी गई वो कहानी याद आ रही है, वो स्पिल्ड वाटर वाला इंसिडेंट। सही पकड़ा। मान लीजिए किसी की नई शर्ट पर थोड़ा सा पानी गिर जाए, तो वो इंसान शायद अपना पूरा दिन शर्मिंदगी में निकाल देता है। वो बैग्स या फाइल्स को सीने से लगाकर चलता है, लोगों से नजरें चुराकर छुपने की कोशिश करता है। उसका दिमाग लगातार ये कहानी बुनता है कि हर आते जाते इंसान ने उस दाग को देख लिया है। लेकिन रियलिटी में आसपास के लोगों ने उसे नोटिस तक नहीं किया होता, क्योंकि वो दाग सिर्फ उस इंसान के दिमाग में इतना बड़ा होता है, दूसरों की नजरों में एक छोटी सी बूंद से ज्यादा कुछ नहीं। और इस ऑब्जर्वेशन के बाद ना एक बहुत ही बड़ा रियलिटी शिफ्ट निकल कर आता है। हाँ, जब सच में ये समझ आ जाता है कि कोई नहीं देख रहा। शुरू में शायद ये ईगो के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगे कि हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, पर इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएं तो ये डर की नहीं बल्कि सबसे बड़ी आजादी की बात है। ये अल्टीमेट फ्रीडम है। बिल्कुल। इस आजादी के मिलने के बाद एक इंसान बिना किसी सोशल एंजाइटी के अपने असली रूप में रह सकता है, नए आइडियाज ट्राई कर सकता है और बिना किसी झिझक के लाइफ में नई गलतियां भी कर सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इस ओवरथिंकिंग की साइकिल को रोके कैसे। दिमाग को लॉजिकल थ्योरी समझाना एक बात है, और घबराहट के वक्त उसे कंट्रोल करना बिल्कुल अलग। तो इन सोर्सेज में इस डर को टैकल करने के कौन से प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए गए हैं? जजमेंट के इस डर को खत्म करने के लिए 3 बहुत ही असरदार स्टेप्स बताए गए हैं। पहला स्टेप है लुक अराउंड, रियलिटी चेक। यानी जब भी ऐसी घबराहट हो तो आसपास मुड़कर सच में देखना है। हाँ, क्या लोग वाकई घूर रहे हैं? अक्सर इस रियलिटी चेक से समझ आता है कि सब अपने काम में बिजी हैं। सही बात है। दूसरा स्टेप है माइंड रीडिंग बिल्कुल बंद करना। हम अनकॉन्शियसली अज्यूम कर लेते हैं कि दूसरा इंसान हमारे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, जो कि असल में हमारी खुद की इनसिक्योरिटीज का रिफ्लेक्शन होता है। इस प्रोजेक्शन को रोकना पड़ता है। और इन नोट्स के हिसाब से इस लिस्ट में तीसरा और शायद सबसे असरदार तरीका है 10-10-10 रूल को अपनी लाइफ में अपनाना। ये रूल उस इमीडिएट पैनिक को इंस्टेंटली श्रिंक करने में काफी मददगार साबित होता है। बिल्कुल। जब भी घबराहट हो तो खुद से पूछना चाहिए कि क्या आज हुई ये छोटी सी गलती आने वाले 10 दिन बाद, 10 महीने बाद या 10 साल बाद किसी को याद भी रहेगी? और इसका जवाब हमेशा नहीं ही निकलता है। आज जो लग रहा है कि दुनिया खत्म हो गई, वो कुछ ही दिन में पूरी तरह से भुला दिया जाएगा। तो इन सभी रिसर्च पेपर्स और आज की इस चर्चा का निचोड़ यही निकलता है कि दूसरों के बारे में लगातार सोचना सिर्फ मेंटल एनर्जी की बर्बादी है।
इस एनर्जी को अगर बचाया जाए तो इसे अपने खुद के गोल्स में लगाया जा सकता है। इसीलिए ये दिमाग को शांत करना और इन सोसाइटी के बातों से पूरी तरह आजाद होना बहुत जरूरी है। एक पुरानी कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। कौन सी? लोग क्या कहेंगे, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। वाह, ये बहुत ही पावरफुल थॉट है। पर इन सब के बीच एक बहुत ही गहरा और परेशान करने वाला विचार पीछे छूट जाता है। वो क्या? जिसे इन सोर्सेज ने कवर नहीं किया, पर सोचना जरूरी है। अगर हमारा दिमाग सिर्फ एक खराब आउटफिट या छोटी सी गलती होने पर हमें इतनी आसानी से ये धोखा दे सकता है कि पूरी दुनिया की नजरें हम पर हैं, हाँ, तो क्या पता ऐसी और कितनी झूठी कहानियां ये दिमाग रोजाना बुनता होगा, जिन्हें हम बिना सोचे समझे अपनी सच्ची रियलिटी मान बैठते हैं।